अस्सलाम वालेकुम। जी, आम तौर पे आपने ये एक सेंटेंस सुना हुआ है, ये कोटेशन है एक, कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। कि जो पहला इम्प्रेशन होता है, वो पहला तासुर जो होता है वो लॉन्ग टर्म होता है, लॉन्ग लास्टिंग होता है और वो कभी ख़त्म नहीं होता। यानी आप जब किसी इंसान को पहली बार देखते हैं, उससे पहला इंट्रोडक्शन आपका होता है, वहाँ पे ही वो आपका इमेज सेट हो जाता है और लाइफ टाइम हो जाता है। मैं आपको थोड़ी सी इसकी एक्सप्लेनेशन ऐसे करूँगा कि ये फर्स्ट इंप्रेशन जो होता है ना, ये लास्ट इंप्रेशन नहीं होता, बल्कि लास्ट इंप्रेशन जो होता है ना, वो लॉन्ग लास्टिंग इंप्रेशन होता है। जब आप आखिरी बार किसी को मिलते हैं, जब आप आखिरी यादें कोई आपके साथ छोड़ता है, तो वो असल में आपकी लॉन्ग टर्म होती हैं, वो लॉन्ग लास्टिंग होती हैं, वो कभी नहीं भूलती। पहला इंप्रेशन, अगर आप बात करें ना किसी भी इंसान की, कोई इंसान आपको जब आप उसको पहली बार देखते हैं तो उसकी शक्लो सूरत, उसके खदो खाल, उसकी पर्सनैलिटी का पहला इंप्रेशन होता है। पर्सनैलिटी का ये होता है फर्स्ट इंप्रेशन। अब पर्सनैलिटी जब आपने देखी, आपको लगा कि बड़ा बारोब इंसान है, ठीक है ना, आपको मतलब देखने में बड़ा ग्रेट आदमी लगा है, लेकिन जब वो बोला आपको अंदाज़ा हुआ। दूसरा इंप्रेशन, जब वो बोला तो आपको अंदाज़ा हुआ कि इसको तो बोलना ही नहीं आता, ये बोल ही नहीं सकता, ये आपके साथ इसकी कम्युनिकेशन स्किल्स ही इतनी अच्छी नहीं है कि वो आपके साथ अच्छी तरह से गुफ्तगू कर सके। तो आपका जो पहला तासुर बना था वो ख़त्म हो जाता है, पहला तासुर ख़त्म हो जाता है। पहला तासुर था पर्सनैलिटी का, कि वो लगता कैसा है, वो दिखता कैसा है, ठीक है। जब वो बोला, उसको बोलना ही अच्छी तरह नहीं आता, तो वो पहला तासुर गायब हो गया जाता है और दूसरा फिर तासुर आ जाता है गुफ्तार का। अगर उसकी बातचीत करने का अंदाज बड़ा लेवल का है और वो बहुत अच्छी तरह बोलता है, तो फिर वो गुफ्तार का तासुर कायम हो जाता है, चाहे उसकी पर्सनैलिटी अच्छी नहीं थी। मतलब आप देखने में अच्छा नहीं लगा, आप देखने में उसकी इतनी पर्सनैलिटी बारोब नहीं है, लेकिन जब वो बोला तो आपने कहा कि बंदा बड़ा कमाल का है, ग्रेट इंसान है। और बोलने के बाद तीसरा तासुर आता है किरदार का। अब आप ये कहें कि एक आदमी देखने में भी इतना अच्छा नहीं था, बोलने में भी उसको कुछ खास बोलना नहीं आता, लेकिन आपके साथ उसने कुछ दिन गुजारे हैं, कुछ लम्हे, कुछ महीने, कुछ साल आपके साथ उसने गुजारे हैं और किरदार का बड़ा लेवल का इंसान है, फिर ना उसकी गुफ्तार देखते हैं, ना उसकी आप पर्सनैलिटी देखते हैं, आपको उसके किरदार से मोहब्बत हो जाती है कि बंदा किरदार का बड़ा लेवल का है। अगर उसकी पर्सनैलिटी अच्छी है लेकिन गुफ्तार अच्छी नहीं है, तो वो भी, उसकी पर्सनैलिटी भी बेकार हो जाती है जब वो किसी से मिलता है। अगर उसकी गुफ्तार अच्छी है लेकिन किरदार अच्छा नहीं है, तो फिर उसका गुफ्तार भी जो है, वो जिसका जो इमेज बना होता है वो भी ख़त्म हो जाता है। और किरदार जो है ये सबसे मेन और बुनियादी चीज़ होती है। इसी के बारे में इकबाल ने शायद यही कहा था कि इकबाल बड़ा उपदेशक है, मन बातों में मुँह लेता है, गुफ्तार का गाजी तो ये बना, किरदार का गाजी बन न सका। शायद इकबाल ने इन्हीं चीज़ों की वजाहत की थी कि असल चीज़ जो इंसान की होती है, जो लॉन्ग लास्टिंग इम्प्रेशन होते हैं, वो किरदार के होते हैं। और एक हदीस मुबारक भी है कि इंसान का जो इख्तिताम होता है, यानी आदमी का जब इख्तिताम होता है, वो जिस हालत में होता है वो उसकी असल हालत होती है। यानी आप सजदे में अगर फौत में हैं तो वो अल्लाह के यहाँ सजदे में हाज़िर होंगे, अगर आप कोई बुराई करते हुए फौत में हैं तो अल्लाह के यहाँ आप बुराई करते हुए ही हाज़िर होंगे। यानी आपका जो इख्तिताम है, कहते हैं ख़ात्मा बिल ईमान होना चाहिए, यानी ख़ात्मा अच्छा हो जाना चाहिए। दरमियान में हमसे हज़ारों गलतियाँ होती हैं, उसकी वजह भी फिर यही आती है कि आपका पहला इंप्रेशन कोई ख़ास मानी नहीं रखता, आपका आखिरी इंप्रेशन मानी रखता है, ठीक है। आपका किरदार बुलंद होगा तो वो लॉन्ग लास्टिंग होता है। इसे मैं कहता हूँ लास्ट इंप्रेशन इज द लॉन्ग लास्टिंग इंप्रेशन। लास्ट इंप्रेशन जो होता है ये लॉन्ग लास्टिंग इंप्रेशन होता है। ये इंसान को ज़िंदगी भर याद रहता है कि वो बंदा किरदार का बड़ा लेवल का था।
آج کی ہماری یہ بات تھی کہ فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن. کیا یہ بات ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ اس کی وضاحت میں نے آپ کو ویڈیو میں بتا دی. اللہ حافظ.